रफ़ी साहब के इन दो गीतों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। क्या सच में इंदिरा गांधी ने इन दो गीतों को बैन करा दिया था रफ़ी साहब के? कैसे इंदिरा गांधी इन दो गीतों से जुड़ती हैं और कौन से ये दो गीत थे, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, बहुत पहले एक अफवाह उड़ी थी कि रफ़ी साहब के दो गीतों को इंदिरा गांधी ने बैन करा दिया था। अभी अफवाह कैसे उड़ी, क्यों उड़ी, ये भी बड़ी अजीब सी बात थी। कैसे इंदिरा गांधी का लेना देना इन गीतों से नहीं था, तब भी ऐसी अफवाहें उड़ा दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जिन दो गीतों की बात कर रहा हूँ और अफवाह भी देखिए कैसे उड़ी, इस पर भी बात करेंगे। ये गीत थे फिल्म जौहर इन कश्मीर के, जिसको डायरेक्ट प्रोड्यूस किया था IAS जौहर साहब ने और इसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत को लिखा था इंदिवर साहब ने। दो गीतों में से मैं पहले गीत की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जौहर इन कश्मीर आई थी 1966 में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। उनका 1 साल का कार्यकाल ही हुआ था और अचानक जौहर इन कश्मीर का ये गाना लोगों के बीच में आता है, जिस गाने के बोल थे, बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा। बड़ा कमाल का ये गीत था। तो इस गीत को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि इंदिरा गांधी ने इस गीत को फिल्म से बाहर करवा दिया है, बैन करवा दिया है और ये गीत फिल्म के अंदर नहीं है, जो कि पूरी तरीके से एक झूठ था। हुआ क्या था दोस्तों, इस गीत के लिए नोटिस जरूर आया था IAS जौहर को सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड ने एक लाइन के लिए आपत्ति जताई थी इस गीत में और नोटिस किया था। वो लाइन थी, हर्ष हुसैन का इंसाफ किया जाएगा। तो इस लाइन को हटाने के लिए हर्ष हुसैन से प्रॉब्लम थी सेंसर बोर्ड को, तो हटाने के लिए उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा या जौहर से कहा कि लाइन हटाओ तब फिल्म को रिलीज करेंगे। इस तरीके से फिर इस लाइन को इंदिवर ने हटाया। हर्ष हुसैन का इंसाफ किया जाएगा की जगह आया, हर एक जुर्म का इंसाफ किया जाएगा, हर एक जुल्म का इंसाफ किया जाएगा। तो जब भी आप इस गीत को अब सुनते होंगे तो इसमें हर्ष हुसैन का इंसाफ किया जाएगा ये कहीं सुनाई नहीं देता, आपको सुनाई देगा हर जुर्म का इंसाफ किया जाएगा। ये लाइन आपको इस गीत के अंदर मिलेगी। इस गीत से इंदिरा गांधी का लेना देना कुछ भी नहीं था, महज ये अफवाह थी कि इंदिरा गांधी ने इस गीत को फिल्म से बाहर करवा दिया है, जबकि सेंसर बोर्ड ने इस गीत के लिए नोटिस किया था कि इस गीत की हर्ष हुसैन वाली लाइन को हटाओ, जिस लाइन को हटा करके ये गीत फिर पूरा किया गया और इस तरीके से फिर इस गीत ने अपना सफ़र तय किया और ये गीत फिल्म के अंदर रहा। ये बात बिल्कुल झूठ निकली कि इंदिरा गांधी ने इस गीत को फिल्म से बाहर करवा दिया था। और दूसरा, इस फिल्म का एक और गीत था, इस पे भी एक कंट्रोवर्सी उभरी और ये कंट्रोवर्सी कई सालों बाद, अभी कुछ सालों बाद फिर से उभरी थी सोशल मीडिया पे। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत था जौहर इन कश्मीर के अंदर और ये गीत था, जन्नत की है तस्वीर ये तस्वीर ना देंगे, गैरों के हाथों में हम तकदीर ना देंगे। जन्नत की है तस्वीर ये तस्वीर न देंगे। ये भी बड़ा खूबसूरत गीत था रफ़ी साहब का। इसको भी इंदिवर साहब ने लिखा था, म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी थे। एक लाइन थी हाजी पीर, इस पे भी सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी कि हाजी पीर जैसी लाइन को इस गीत से हटाओ और फिर इस गीत को रिलीज करो, और हाजी पीर जैसी लाइन फिर इस गीत से हटा ली गई और ये गीत फिर फिल्म के अंदर रखा गया। मगर दोस्तों, इस गीत के लिए भी उस दौर में अफवाह उड़ी थी कि इंदिरा गांधी ने इस गीत को बैन कर दिया, इसको भी फिल्म से बाहर निकाल दिया है, जो कि पूरी तरीके से झूठी बात थी। इस पे सेंसर बोर्ड ने आपत्ति दर्ज की थी और ये हाजी पीर वाली लाइन को हटाया गया और इस तरीके से फिर ये गीत कंप्लीट किया गया। अभी कुछ सालों की बात है दोस्तों, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। जो बड़े मीडिया संस्थान है उन्होंने भी इस बात का खंडन किया था। तो 4-5 साल पहले या 3-4 साल पहले एक अफवाह उड़ी थी कि रफ़ी साहब का जो यही गीत था, इंदिरा गांधी ने 50 वर्ष पूर्व इस गीत को फिल्म से हटवा दिया था, जो कि सोशल मीडिया पे अफवाह ऐसी फैली, कई बड़े मीडिया संस्थान ने उन्होंने खंडन किया, ये बिल्कुल झूठ है, कहानी कुछ और थी। जो मैंने बताई कहानी सेंसर बोर्ड वाली थी। सेंसर बोर्ड ने हाजी पीर जैसे शब्द पर आपत्ति जताई थी। जन्नत की है तस्वीर ये तस्वीर ना देंगे, गैरों के हाथों में हम तकदीर ना देंगे, इस गाने के लिए सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी। एक लाइन के लिए, वो लाइन थी हाजी पीर, इसको हटा लिया गया था। तो इंदिरा गांधी का संबंध नहीं बनता था इन गानों से कोई भी कि इंदिरा गांधी इन गानों को बैन करती और इन गानों को फिल्म में नहीं आने देती, इनको रोक लेती।
बड़े खूबसूरत ये गाने थे। इंदिवर साहब ने बड़े खूबसूरती से इन गीतों को लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने बड़े अच्छी तरीके से इन गीतों को कंपोज किया और रफ़ी साहब ने जो गाया सो गाया वो कमाल का गाया। ये जो फिल्म थी दोस्तों जौहर इन कश्मीर, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों पर लेकर के थी। वो जो पार्टीशन हुआ था उस पर ये एक लव स्टोरी बनाई थी आई.एस. जौहर ने, जिसमें एक कैरेक्टर था असलम का, एक कैरेक्टर था सलमा का। लेकिन अब पार्टीशन के ऊपर ये फिल्म थी, शायद इसी के चलते कुछ शब्दों पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति हुई और ये शब्द 2 गीतों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हटवाए फिल्म के अंदर से, गीतकार और संगीतकार से, और फिर ये गीत अपने मकाम तक पहुंचे। दूर दूर तक इंदिरा गांधी का इन गीतों से कोई संबंध नहीं था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।